अच्छी बात है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 11वें साल में आप जा रहे हैं। आप अपने अचीवमेंट्स बताएं, क्या कांग्रेस के ऊपर जो है बार बार ठीकरा फोड़ने का काम। 5000 जो स्कूल हमारे बंद हुए हैं, 400-500 स्कूलों में टीचर ही नहीं है, कईयों में बच्चे भी नहीं है। चुनाव जीत रहे हैं, जो माइक्रो मैनेजमेंट आप बीजेपी को चुनाव जिताने में करते हैं, वो माइक्रो मैनेजमेंट अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा लाने में सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर जो हालात होते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है और इस पर गंभीरता से लेनी चाहिए। हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, नशे की चपेट में जो जाते जा रहे हैं, कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, जो कहा गया है उसको वाकई में ही हमें हमारे संविधान को पूरी तरह से मानना भी चाहिए और उसके अनुरूप कार्य भी करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। और आज शिक्षा का क्या स्तर हो रहा है, क्या हालात हो रहे हैं? हम बार बार एक बात कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारा यूथ है, जो हमारा एसेट है, क्या कारण है कि हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे? बहुत अच्छी बात है, बधाई दी गई है, हम भी बधाई देते हैं कि आप कर रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। जो माइक्रो मैनेजमेंट आप बीजेपी को चुनाव जिताने में करते हैं, वो माइक्रो मैनेजमेंट अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा लाने में सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्या कारण है? लगातार हमारे 5000 से ज्यादा स्कूल जो है इस समय बंद हो गए हैं। क्या कारण है? 100 से ज्यादा हमारे कॉलेजेस में इस समय प्रिंसिपल नहीं है। क्या कारण है? शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बावजूद भी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होने के बावजूद भी हमारे स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार हमारे ड्रॉप आउट होता जा रहा है। क्या कारण है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल ये जानना चाहती हूं, व्हाट इज दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कि हमने सबने 2030 में पूरी करनी थी जी, हमने 25 में कर दी, बट व्हाट इज दिस? हम कर क्या रहे हैं इसमें? हमारा क्या रोड मैप है? क्या हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है? क्या हमने ऐसे टीचर्स भर्ती किए हैं? दुर्भाग्य है कि 5000 जो स्कूल हमारे बंद हुए हैं, 400-500 स्कूलों में टीचर ही नहीं है, कईयों में बच्चे भी नहीं है। देयर इज अ मिसमैच। हम लोग इसको गंभीरता से कम शिक्षा के मामले में बहुत राजनीति में नहीं करना चाहती हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, एक प्रारंभ स्टेट इंस्टीट्यूट, हमारा स्टेट लेवल का इंस्टीट्यूट इन एडवांस स्टडीज झज्जर में 2013 में खोला गया, जिसको रोल मॉडल मानते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नेशनल लेवल पर यह तय किया कि हम लोग एक अच्छे टीचर पैदा करेंगे। बीए, बीकॉम, बीएससी प्लस बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स सर सबसे पहले हरियाणा वाज द पायलट स्टेट इन द कंट्री। हम लोग जब लेकर आए, मैंने 10 बार सर प्रश्न लगाया और इस बार भी प्रश्न लगाया। पिछली बार भी वही जवाब था, उससे पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी, और आज फिर ये जवाब आया कि हम इसके लिए जो है नक्शा तैयार कर रहे हैं, इसके लिए हम प्रोफेसर भर्ती कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जरा गंभीर विषय, शिक्षा मंत्री जी, ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, दिस वाज ए पायलट इन द कंट्री, और आज 2013 के बाद फिर से वही जवाब दिया गया है कि हम ये स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट इन एडवांस स्टडीज बना देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारा राज्य था पायलट प्रोजेक्ट इन नेशनल वोकेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क। हरियाणा वाज द पायलटिंग स्टेट इन द कंट्री एंड आई वाज द मेंबर ऑफ दैट कमेटी आल्सो। हमें बड़ी खुशी हुई थी जब हरियाणा ने उस समय जो है गुड़गांव से इसको लॉन्च किया था। दुर्भाग्य की बात है, उसको बंद करने का काम हमने ये कहा था, जो बच्चे आगे नहीं पढ़ना चाहते, नेशनल वोकेशन फ्रेमवर्क के तहत स्कूली शिक्षा के माध्यम से जो है वो स्किल डेवलपमेंट को लेने का काम करें, ताकि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हम देने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही दुख होता है, अच्छी बात है आप सरकार की पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, बहुत चिंता का विषय है गिरता हुआ शिक्षा का स्तर, बहुत चिंता का विषय है डंकी के माध्यम से इलीगल तरीके से हमारे बच्चों का बाहर जाना, बहुत चिंता का विषय है पढ़े लिखे युवाओं का अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड होना। हमें इस पर अच्छे ढंग से चिंता करनी होगी। हम जब तक क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नहीं देंगे, हमारा कोई फायदा नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप ये बताएं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर या किस तरह से हम, जब आप एक काम गिनवा दें जो आपने ऐसा, मैंने तो विशेष तौर से झज्जर का जिक्र किया, ये स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट था, नेशनल लेवल पर वाहवाही इसकी हुई, आज उसको हमने करने का काम नहीं किया है। इसके अलावा मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहूंगी, एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। बहुत अच्छी बात है, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ये इस बार आया है कि जो हमारी
यूनिवर्सिटी कुटेल करनाल में आपके विधानसभा में बन रही थी, आखिर उसकी बिल्डिंग जो है वो बनकर तैयार हुई। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। क्या केवल और केवल बिल्डिंग बनाने से हमारे मेडिकल एजुकेशन और हमारे मेडिकल कॉलेजेस चल जाएंगे? क्या केवल 500 का बिस्तर का अस्पताल, 200 बिस्तर का अस्पताल आज घोषणा कर दी, बना दिया? हमारी मेडिकल एजुकेशन इज डिटेरियोरेटिंग लाइक एनीथिंग इन द स्टेट। हम लोग लगातार पीछे जाते जा रहे हैं। ये नीति आयोग के मुख्यमंत्री जी आंकड़े बताते हैं कि हमारा प्रदेश हायर एजुकेशन में बुरी तरह से पिछड़ता जा रहा है, स्कूली एजुकेशन में पिछड़ता जा रहा है। नर्सिंग स्कूल बनाने की बात थी, हर जिले में बनाएंगे। हम लोगों ने क्या कसूर किया है कि अगर हम वहां से कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे जिलों में नहीं बना रहे? कम से कम जब बना दिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वहां पर फैकल्टी की आप कम से कम जो है अपॉइंटमेंट करने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, बहुत चिंता का विषय है। पिछली बार अभी जो हमारी एमबीबीएस की भर्ती होती है, पहली बात तो नीट के एग्जाम जब हुए, पेपर लीक हुआ, नीट के हमारे स्टूडेंट जो है लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, उनके ऊपर सरकार ने लाठीचार्ज करने का काम किया। और अब की बार तो जो एमबीबीएस के पेपर जो लीक हो रहे हैं, हैरानी की बात है। कहां से हम डॉक्टर अच्छे पैदा करेंगे? अगर इस तरह से पेपर चीटिंग करके डॉक्टर्स बनेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य मैं समझती हूं ज्यादा सा उज्जवल नहीं है। हमारे लिए ये बहुत ही खतरनाक एक विषय है। और अध्यक्ष महोदय, मेडिकल, पैरामेडिकल, मेडिकल असिस्टेंट हमें चाहिए, वाइस चांसलर चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, सुपर स्पेशलिटी हमें कैडर चाहिए, नहीं है। हॉस्पिटल्स एकमात्र जो है हमारे रेफरल सेंटर्स बनकर रह गए हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे विषय ऐसे आए, हमें ये सोचना होगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर जो हालात होते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है और इस पर गंभीरता से लेनी चाहिए। हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, नशे की चपेट में जो जाते जा रहे हैं, उसके लिए सभी को मिलकर एक प्रयास करने का काम करना चाहिए। अमृत सरोवर योजना को लेकर आज कहा गया, मैंने पिछली बार भी ये प्रश्न लगाया, इस बार भी लगाया, उससे पहले कहा गया 2023 में आपके तालाबों को साफ कर दिया जाएगा। फिर रिटर्न में जवाब है मुख्यमंत्री जी का 2024 में कर दिया जाएगा। और ऑन स्टैट जब आज क्वेश्चन लगा कि जून 2026 तक इसके जो एस्टिमेट बना लिए जाएंगे, इतना बड़ा भेदभाव, तो क्या फायदा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करने का कि जहां से हम लोग हैं हमारी ग्रांट तक पूरी लगने का काम आप नहीं देते हैं। और डिस्ट्रिक्ट प्लान की बात आई, पूरी खबर आई, जो बजट है, क्या कारण है मुख्यमंत्री जी, इसको क्या अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते? क्यों एलोकेशन ऑफ बजट होने के बाद, क्यों सैंक्शन होने के बाद जो है हमारा ये पैसा जो है अच्छे ढंग से नहीं लग रहा है? अध्यक्ष महोदय, ठीक है, महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है, लेकिन आज हमारा प्रदेश जो है बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। हमने आईआईटीज खोली, हमने एम्स बनाए, आईआईएम खोले, निफ्ट बनाया, निफ्टम बनाया, हमने रेवाड़ी में यूनिवर्सिटी दी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी। आज रेवाड़ी की यूनिवर्सिटी को लेकर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आप पर्ची खर्ची की बात करते हैं, किस प्रकार से प्रोफेसर्स की वहां पर भर्ती हुई है। हाईकोर्ट में मामला चला गया, स्टे हो गया, गवर्नर साहब के पास ज्ञापन आ गया, मुख्यमंत्री जी के पास आ गया, शिक्षा मंत्री के पास आ गया, कोई कार्रवाई नहीं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के वाइस चांसलर को लेकर, कार्य प्रणाली को लेकर, अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकों ने, ये काम केवल हमारा विपक्ष का नहीं है, ये अगर विपक्ष कोई बात कहता है उसके मायने हैं, सुधार होना चाहिए। वहां पर एक साइंटिस्ट ने जो है वहां पर सुसाइड कर लिया। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही चिंता का विषय है। अच्छी बात है, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 11वें साल में आप जा रहे हैं। आप अपने अचीवमेंट्स बताएं, क्या कांग्रेस के ऊपर जो है बार बार ठीकरा फोड़ने का काम करने का काम करते हैं? जो प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में थे, आज तक 10 बार हमारे चूचकवास बाईपास की घोषणा हो गई। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग इन लाइक एनीथिंग। अच्छी बात है जो आप टोल टैक्स वाले बड़े रोड बना रहे हैं, लेकिन जो अच्छे इंटरनल रोड्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कंट्रोल करने का काम करें। और जो भ्रष्टाचार में, कॉर्पोरेशन के भ्रष्टाचार में कितने मामले आए, अच्छी बात है आप फंड दें और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। महामहिम राज्यपाल महोदय ने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो लगातार 10-11 साल से आप कह रहे हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज।
100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।